जून 24 हमारे प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक वह हमें नया बनाता है, पैट्रिशिया रेबन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 5 से 13। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि आप वो जानता था कि मैं क्या करूंगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग, जो गिनती में लगभग 5000 थे, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 6 पद 12। बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंके ना जाए। एक यात्रा अधिकारी के रूप में शॉन सेपलर एक अजीब सवाल से जूझ रहे थे। होटल के कमरों में बचे हुए ये साबुन, उनका क्या होता है? सेपलर ने माना था कि जमीन से भराव के लिए कचरे के रूप में फेंके जाने के बजाय लाखों साबुन के टुकड़े उनको नया बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने एक पुनर्वर्तन कार्य क्लीन द वर्ल्ड आरंभ किया, जिसने 8000 से अधिक होटलों, क्रूज लाइनों और रिसोर्ट्स को लाखों पाउंड के बेकार साबुन की कीटाणु रहित नए ढाले हुए साबुन बार में बदलने में मदद की। यह साबुन 100 से अधिक देशों में जरूरतमंद लोगों को भेजा गया। फिर से नया बना हुआ साबुन अनगिनत स्वच्छता संबंधी बीमारियों और मौत को रोकने में मदद करता है। जैसे कि सेपलर ने कहा, मुझे पता है कि यह अजीब लगता है, लेकिन आपके होटल के कमरे में काउंटर पर साबुन की वह छोटी सी एक टिक्की सचमुच एक जीवन बचा सकती है। किसी इस्तेमाल की गई या गंदी वस्तु को नया जीवन देने के लिए एकत्र करना हमारे प्रभु यीशु मसीह का एक सबसे प्यारे गुणों में से एक गुण है। इस रीति से जब उसने 5000 की भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियां खिलाई, उसने सब भी अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करो, कुछ भी फेंका ना जाए। हमारे जीवन में जब हम असफल महसूस करते हैं, तो परमेश्वर हमें बेकार जीवन के रूप में नहीं बल्कि अपने चमत्कारों के रूप में देखता है। उसकी दृष्टि में हम कभी फेंके हुए नहीं हैं। हमारे पास नए राज्य के कार्य के लिए परमेश्वर की क्षमता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब नई हो गई हैं। हमें नया क्या बनाता है? हमारे भीतर का मसीह। आपको कब लगा कि आपकी कोई कीमत नहीं है? यीशु ने आपको नया जीवन कैसे दिया है? जब मैं बेकार महसूस करता हूं, मेरे प्रिय परमेश्वर पिता, मेरी मदद करें कि मैं आप में मेरा नया जीवन देख सकूं। आमीन।